हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल विशाल कुमार जी के जीएस। तो विशाल कुमार जी के जीएस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आते रहते हैं और आज हम फिर एक नई जानकारी के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं और श्रृंखला फिर से है कंपटीशन से जुड़े हुए एग्जाम। देखिए, हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आते रहते हैं और आज हम फिर एक नई जानकारी के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। देखिए, हम प्रत्येक दिन आपके पास ये जो जानकारी लेकर आते हैं वो प्रतियोगिता परीक्षा में उठाए गए प्रश्न रहते हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीपीएससी, बीएसएस, यहाँ तक यूपीएससी से टफेस्ट एग्जाम में उस प्रश्न को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। तो चलिए आज हम चलते हैं अपने लक्ष्य और बिना देर किए बिना समय गवाए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस क्लास में, खास करके हमारे प्यारे कंपटीशन की तैयारी कर रहे साथियों के लिए। मेरा पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला प्रौद्योगिकी संस्था यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था आईआईटी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, तो पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था कहां था? तो था आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर यानी वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था खड़गपुर, पश्चिम बंगाल में पहला आईआईटी था। चलिए सेकंड, भारत में पहली बार ईवीएम का प्रयोग। जब वोटिंग होता है तो आप लोग देखते हैं ना कि ईवीएम का इस्तेमाल करते हैं ना वोटिंग के समय। तो पहला बार जब ईवीएम से चुनाव हुआ था तो कहां हुआ था? पहला बार ईवीएम का प्रयोग कहां किया गया था? तो किया गया था केरल में। कब? 1982 में। कब किया गया था? कौन से राज्य में किया गया था? तो केरल में किया गया था। कब किया गया था? तो 1982 में किया गया था। चलिए तीसरा प्रश्न, पहले भारतीय आईसीएस, प्रथम फर्स्ट इंडियन आईसीएस तो कौन थे? तो थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर नहीं, सत्येंद्रनाथ टैगोर। चलिए चौथा प्रश्न, आरबीआई के पहले गवर्नर। आरबीआई आप लोग सभी जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि राष्ट्रीय बैंक है भारत का। तो आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे वो कौन थे? तो थे सर ओ स्मिथ। कौन थे? वो थे सर ओ स्मिथ। चलिए अब पांचवा प्रश्न है, किस फल में कभी कीड़ा नहीं लगता है? देखिए, बहुत सारे फल है जिसको आप छोड़ देते हैं तो उसमें कीड़ा लग जाता है, लेकिन कौन ऐसा फल है जिसमें कभी कीड़ा नहीं लगता है? तो कौन सा फल है? वो फल है केला। तो कौन सा फल है? तो फल है केला। चलिए अब छठा, भारत का राष्ट्रीय पुस्तक कौन सा है? जैसे कि भारत का राष्ट्रीय फल आम है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय पक्षी मोर तो है ही, राष्ट्रीय किताब पूछा गया है। राष्ट्रीय पुस्तक कौन सा है? तो राष्ट्रीय पुस्तक है, वो है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा राष्ट्रीय पुस्तक है। चलिए सातवां प्रश्न है, किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं? इन दिस डेट्स डे एंड नाइट आर इक्वल, मतलब दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। तो तारीख है 21 मार्च यानी 21 मार्च एंड 22 सितंबर, यानी कि 21 मार्च और 22 सितंबर साल का वह दिन है जिसमें रात और दिन बराबर होते हैं। वो कौन सा दिन है? तो है 21 मार्च और 22 सितंबर। 21 मार्च एंड 22 सितंबर डेट विच डे एंड नाइट्स इक्वल। चलिए अब आठवां क्वेश्चन है, प्रेम वाटिका किसके द्वारा लिखा गया है? देखिए बहुत सारा ग्रंथ है, जैसे कि संविधान भी है। अब यहां पूछा गया है कि जैसे पूछ दिया जाए कि गोदाम किसके द्वारा लिखा गया, तो गोदाम प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया। अब पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है? वो लिखा गया है किसके द्वारा? वो लिखा गया है विष्णु शर्मा के द्वारा। अब यहां पूछा गया है प्रेम वाटिका किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्रेम वाटिका रसखान के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? रसखान के द्वारा। चलिए नौवां क्वेश्चन है, भारत की पहली मेट्रो। जब मेट्रो भारत में चला था तो पहली मेट्रो चली थी तो चला था 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में। चला था पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 24 अक्टूबर 1984 को। 10वां और अंतिम क्वेश्चन, WHO का पूरा नाम, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WHO? तो द फुल फॉर्म ऑफ WHO इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, इट इज अ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंपटीशन एग्जाम लाइक एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीपीएससी, बीएसएस एंड मोस्ट टफेस्ट एग्जाम ऑफ यूपीएससी। ये जो मैं जानकारी आपके पास लेकर आ रहा हूं वो हर साल बड़े बड़े प्रतियोगिता परीक्षा में इस प्रश्न को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। तो आज हमारे इस
क्लास में इतना ही। मैं फिर मिलूंगा अगले बार एक नई जानकारी के साथ, एक नई के साथ। एंड मीट यू नेक्स्ट डेज एंड न्यू other days and new information. Let's stop this video and likely who have students prepare competition exam likely SSC Railway, BSSC and PP and more toughest exam UPSC of the sites. Watch my video, share channel and of the sites of saying this video. Let's stop sites. Thank you.